ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। महामोह के गणे तिमिर को सम्यक सूर्य भगाता है। ज्ञान दीप जगमग ज्योति से मुक्ति मार्ग मिल जाता है। मोह नींद में सोए जग को दिन कर दिव्य जगाता है। परम प्रभु की शरणागत से भवबंधन कट जाता है। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली श्रुति मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और यहाँ पद्म प्रभु भगवान की कथा प्रारंभ होती है। कौन से नंबर के हैं? छठवें। पांचवें सुमतिनाम तो हो गए। छठवें पद्म प्रभु भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी मंगलाचरण किया। तीर्थंकर पद्म प्रभु के पूर्व का परिचय कराते हुए गणधर आचार्य, गणधर नहीं गुणधर है, आचार्य उत्तर पुराण में कहते हैं, सही कर लेना, उसमें गुणधर है। दाबकी खंडद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के तट पर एक वत्स देश है। कौन सा देश? देखो सब में दाबकी खंड आ रहा है, विदेश क्षेत्र आ रहा है, ये कहानियां लगभग फिक्स समझो। सीता नदी के तट पर एक वत्स देश है। उस देश के सुसीमा नगर में महाराज अपराजित राज्य करते थे। यथा नाम तथा गुण संपन्न राजा अपराजित को कोई पराजित नहीं कर सका था। उन्होंने ही अंतरंग एवं बहिरंग सभी शत्रुओं को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? ये यहाँ सही कर दूं, कल वाला भी करना था, अभिनंदन सोमतीनाथ करना था। तो ये यहाँ यथा नाम तथा गुण संपन्न अपराजित नाम के राजा, उसके सत्य धर्म के प्रभाव से सभी रीतियां उसके अनुकूल थी। कौन से राजा के? अपराजित राजा के। अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण कभी अकाल नहीं पड़ा था, क्योंकि अतिवृष्टि अनावृष्टि होती नहीं, जैसे अभी हो रही है ना। कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, तो छुट्टियां हो रही है स्कूल की, बच्चों की छुट्टियां की जा रही है। क्यों? कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इस कारण कृषक जन आदि सभी सुखी थे। क्यों? जितनी चाहिए उतनी बारिश हो, समय पर हो तो किसान खुश रहता है। फसल तैयार हो जाए फिर बारिश गिर जाए तो दिक्कत, फसल खड़ी हो पानी चाहिए तब नहीं बरसात हो तो भी दिक्कत। उसकी दान की प्रवृत्ति के कारण दारिद्र्य शब्द आकाश कुसुमवत अस्तित्वहीन था। यानी उन अपराजित राजा के राज्य में वहाँ पर कोई गरीब नहीं था। क्यों? सबको यथा योग्य दान मिलता था।
और यहाँ लिखा दारिद्र्य शब्द आकाश कुसुम, जैसे आकाश में फूल नहीं होते ऐसे वहां ढूंढो तो कोई गरीब नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा होना पुण्य का है ना, पुण्य की अनुकूलता, पुण्य की अनुकूलता जब इस पूरे नगर में किसी को हो सकती है। जिस गांव में कोई ऐसा गांव भी हो जहाँ कोई गरीब नहीं है, मतलब सब दाल रोटी चाय खाते हैं, जिसको भीख मांगे ऐसा कोई नहीं हो, ऐसा गांव हो सकता है। जैसे एक गांव है जहाँ पर ताले लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक गांव ऐसा है जहाँ प्योर सब संस्कृत बोलते हैं। तो ऐसा कई हैं, कई चीज़ें अलग अलग विशेषता हैं। अब एक गांव में ऐसे कि 250 लोग एक साथ रहते हैं, पूरा संयुक्त तो परिवार है 250 लोगों का, एक साथ आटा गूंथता है 50 किलो, समझे? हाँ, 250 256 लोग एक साथ रहते हैं पूरा परिवार, 35 टीचर है उस परिवार में, राजस्थान की बात है तो ठीक है ना। तो ये सब है, तो ये अलग अलग कुछ विशेषताएं मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है उस नगर में कोई गरीब नहीं हो। तो उन्हीं की बात चल रही, उन्हीं का काल चल रहा है। राजा यद्यपि रूप गुण रूप अंतरंग संपत्ति आदि से संपन्न था, किंतु उसने इस कथन को झूठा सिद्ध कर दिया था कि पैसे से पाप और बुराइयां पनपती है, पैसा बुराई की जड़ है। लोक में कहावत है, क्या है? पैसे ही पाप की जड़ है, बुराइयों का कारण है। ये बात आज की तारीख में सही है, पर ये वहाँ की बात चल रही, दाती खंड की बात चल रही, नगरी की बात, कि वहाँ पर ये नियम लागू नहीं था जो आज कहा जाता है कि पैसा बुराई की जड़ है, पैसे से पाप। जिनके पास पैसा ज़्यादा है लोग क्या करेंगे? वैष्णो में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे खोटे काम। अब पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा? और कम है पैसा कमाते हैं तो कई लोग वो भी हैं कि वो भी गंदी आदतें से लत है, बुराइयां पनपती है। गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, बड़े उद्योग नहीं। बड़े उद्योग होंगे आसपास सब लोग वो दूसरे ठहरेंगे, वहाँ पर सब जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ आसपास आप देख लो, मांस की दुकानें, शराब की दुकानें और अन्य काम वाले सब वहाँ मिल जाएंगे। हर फैक्ट्री कंपनी के आसपास वो सब प्रकार के लोग मिल जाते हैं। शराब, मांस, इस तीनों चीजें वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए ये लिखा कि वहाँ ये कथन झूठा सिद्ध हो रहा था। पैसा भले था पर लोग अच्छे काम करने वाले थे। उसने प्राप्त पैसे का जन कल्याण में उपयोग कर पुण्यार्जन तो किया ही, जनता का हृदय भी जीत लिया था। और जैनियों के पास पैसा क्यों है? इसलिए है कि वो संयम से जीते हैं। वो व्यसन, जहाँ व्यसन शुरू हो गए हैं वे बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पैसा है और उन्होंने ऐसी आदतें, गंदी आदतें शुरू कर दी है, उनका पैसा क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। कुछ विशेष पाप का उदय हो तो अलग बात है, बाकी सामान्य तो पैसा उनके नष्ट हो जाता है। अब कोई विशेष बीमारी लग गई किसी को तो उसमें पैसा खर्च हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है। कुटिल, दुष्ट, चोर, लंपट आदि शब्द केवल शब्दकोश में ही मिलते थे। उसके प्रभाव से वहाँ के व्यक्तियों में से ऐसा कोई दोष ही नहीं टिक सका था। न कोई कुटिल है, न दुष्ट है, न चोर है, लंपट है। क्यों? जब अनुकूलता का वातावरण है, सब संपन्न है, तो क्यों करेंगे? सब कुछ अनुकूलता है, सब ठीक ठाक है, तो क्यों करेंगे? वह राजा संधि और विग्रह आदि सभी नीतियों में निपुण था। इस प्रकार भले कार्यों में उपार्जित पुण्य कर्म के उद्देश्य से प्राप्त उसने चिरकाल तक साम्राज्य का सफलतापूर्वक संचालन करके सुख का उपभोग किया। किसने? अपराजित। किसका जीव है ये? पद्म प्रभु भगवान के पूर्व भव का जीव, तीसरे भव का जीव। एक दिन वह विचार करने लगा कि यह संसार का सुख सचमुच क्षण भंगुर है। अब तक इस राज्य को
न जाने कितने राजा भोग चुके हैं। पैदा हुए और यूं ही खाया, खेला और मर गए। मैं भी इस उच्छिष्ट अर्थात जूठन का उपभोग कर रहा हूँ। कौन विचार कर रहा है? राजा अपराजित, क्योंकि अब वैराग्य की तैयारी हो रही, दीक्षा लेने वाले हैं, मतलब इसलिए विचार आ गया ये जो संसार जिसका इतना आनंद ले रहे ना, ये सब क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं है। देखते देखते सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। और जिस राज्य का मैं भोग कर रहा हूँ, इस राज्य को न जाने कितने राजा भोग चुके हैं। दादा लिखा उच्छिष्ट भोजी, भरत के लिए कहानी को लिखी उच्छिष्ट भोजी। ये वही बात है कि उच्छिष्ट है, जूठन ही तो है, इसका भोग दूसरे भी कर चुके हैं, ऐसे हम भी। एक दिन मुझे भी ये राज्य छोड़ना ही होगा। एक दिन ये राज्य हमें भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे भी, जब वो हम प्रिंसिपल बन के जाते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल के बोर्ड बने हमारे, उसमें नाम लिखा, मुझे विकल्प आया भरत चक्रवर्ती वाला कि नाम, अब पहला नाम मेरा है, पहला प्रिंसिपल मेरा नाम आ रहा है। ऐसे करते ही पार्टी जब भर जाएगा, कोई आएगा दूसरा, सबको मिटा करके फिर नया लिखेगा, दूसरा बनवाया नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं है। और होता आया ऐसा, क्योंकि हमारे पहले जितने एचएन थे उन सबके नाम हट गए। पार्टी भी सेकेंडरी से सीनियर, तो सेकेंडरी का सब गया, हायर सेकेंडरी का आ गया। तो जगत में ऐसा ही होता है भैया, किसका नाम रहे? कोई नाम रहे नहीं है, लिखे रखो। और किसको फुर्सत है पढ़ने की? ठीक है, कभी कोई आएगा देख लेगा, उसको कोई नहीं, और देख पढ़ भी लेगा तो कौन जानेगा? तुम्हारा चेहरा पता नहीं, कुछ पता नहीं, कौन जानता है? क्या फर्क पड़ने वाला उससे? और याद करेगा भी सही तो उस अपने क्या फर्क पड़ेगा? अपन किसी गति में होंगे, क्या पता किस दशा में होंगे। अभी अपन भगवान को याद कर रहे हैं तो वो तो जान भी रहे हैं, केवल ज्ञानी हो गए थे, पर जानने से भी उनको लाभ क्या है? न तो कोई प्रसन्नता है, न दुख है, कुछ नहीं। उनको तो पहले ही पता था केवल ज्ञान, उस दिन ये कथा पढ़ेंगे, उस समय ये नाम लिया जाएगा। पर बाकी अन्य दशा में होंगे तो वो भी नहीं होने वाला है। अभी आप किसी और गति में थे, अभी आपका नाम लिया जा रहा होगा, आपको क्या पता? बोलो, आप खुद ही अपना नाम ले रहे हो तो ही आपको पता नहीं। हो सकता है कि नहीं ऐसा? ये सब चक्र है, समझ लो। क्यों न मैं इसका त्याग कर आत्मा की साधना, परमात्मा की आराधना करके इन पुण्य पाप कर्मों को तिलांजलि देकर अन्य तीर्थंकरों की तरह अजयमर पद प्राप्त करूं। क्या विचार करता है राजा अपराजित? ये सब क्षण भंगुर है, इसलिए अपने को ये राजपाट का त्याग कर देना चाहिए और पूर्व ज्ञानियों की तरह मुझे भी ये सब राजपाट छोड़ करके वन जंगल की ओर चला जाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने पुत्र सुमित्र को राज्य सौंप दिया। लो, क्या किया? और अपन अपना कुछ भी सौंपने को तैयार नहीं है, और फिर सौंपते नहीं है, फिर झगड़े होते। स्वयं वन में जाकर पिताश्रव जिनेन्द्र को अपना गुरु बनाकर उनसे जिन दीक्षा ले ली, ये नाम भी आपको खूब मिलेगा, बार बार आएगा, पिताश्रव। विमल मान ऐसे कुछ नाम है जो विशेष मिलते हैं। पिताश्रव जिनेन्द्र को अपना गुरु बनाकर उनसे जिन दीक्षा ले ली। राजा अपराजित जो था, यहाँ पर ये जो भगवान थे उनके पास जाकर दीक्षा ले ली। 11 अंगों में विभाजित जिन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और अपने समान विश्व के सब जीवों को भले की तीव्र भावना से अर्थात विश्व कल्याण की भावना से तीर्थंकर कर्म प्रगति का बंध किया। ये लो,
है, दीक्षा ली और भावना भाई ऐसी कि वहाँ तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया। दर्शन विशुद्ध आदि भावना भाई और उसके एवज में इनको तीर्थंकर बनने का बंद हो गया। यानी आगामी दूसरे भव में क्या बनेंगे? तीर्थंकर। जब ऐसा होने वाला होता तभी सब ऐसी विशेष बातें बनती हैं। पूत के लक्षण पालने में दिखते अपने कहते नहीं कहते हैं, तो सब उसके अनुसार योग बनते जाते हैं। आयु के अंत में समाधि मरण पूर्वक देह से ममत्व त्याग कर मरण किया। फलस्वरूप अत्यंत रमणीय अर्ध विवेक के प्रीतिंकर विमान में अहिमिंद्र हुए। कहाँ चले गए? अर्ध विवेक के 9 ग्रवेक है ना, उन ग्रवेक में पहले वाले कहाँ हुए थे? 5 अनुत्तर विमान, ये ग्रवेक में हुए और अहिमिंद्र हुए। प्रीतिंकर विमान में अहिमिंद्र हुए। वहाँ 31 सागर की आयु थी। कितनी? 31। वहाँ 33 है, इधर 31 है। 2 हाथ ऊंचा शरीर होता है। शुक्ल लेस्या थी, वहां पर 1 हाथ का शरीर था। यहाँ कितना है? 2 हाथ का। 9 गर्वेक है ना, तो यहाँ 2 हाथ का शरीर शुक्ल लेस्या। वो वहां 465 दिन में श्वासोश्वास लेता था। कितने दिन में? 465 दिन में एक बार श्वास लेना, फिर 465 दिन बाद दूसरी लेगा, फिर 465 होंगे तीसरी लेगा। यानी हर श्वास के बीच में 465 दिन का गैप है। एक श्वास ले तो इतने दिन तक काम आ जाए। जैसे आप गैस टंकी लेते हो ना, तो आपके 1 महीना 2 महीना 3 महीना जिनके जैसे वो चलती है, ये इनके ये गैस 465 दिन चलती है। समझा कि नहीं है? जैसे ऊंट है, एक बार पानी पी लिए तो 7 दिन उसके चल जाता है। आज भी 7 दिन तक। ऐसे यहाँ पर भी काम चलता है। उसको इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। 31,000 वर्ष बाद मानसिक आहार का विकल्प आते ही कंठ से अमृत जर जाता है और भूख संतृप्ति हो जाती है। जब भी भूख लगती है तो कंठ से अमृत जरेगा और भूख खत्म। और वो भी 31 सागर की आयु है तो 31,000 वर्ष। वहाँ 33 सागर की आयु थी, 33,000 वर्ष थे। यहाँ 31 सागर की आयु है तो 31,000 वर्ष। 1 सागर बराबर 1,000 वर्ष उनके लिए। यूं जिसकी 1 सागर की आयु है तो 1,000 वर्ष बाद वो भोजन करना पड़ेगा। 2 सागर की आयु है उसको 2,000 वर्ष बाद भोजन का विकल्प आएगा। तो इनके 31 सागर की आयु है तो 31,000 वर्ष बाद आहार का विकल्प आता है। और विकल्प आया तो कंठ से अमृत जरा और विकल्प खत्म, फिर 31,000 वर्ष के लिए। मुंह जूठा करने का काम नहीं। आज हो रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले आज प्रायोगिक रूप में देख रहे हैं अपन कितने दिनों तक वो सब लेके जा रहे हैं खाना। नहीं, खाना लेके जा रहे हैं पर कितना सा बिल्कुल एक ट्यूब में खाना लेके जा रहे हैं और खाते हैं, वहीं बना के खा रहे हैं। सब गरम गरम करके भी खाया, सब दिया ना पूरा। पर कितना सब है वो तो इसी छोटा सा, ये कहाँ की बात है, वो ये कहाँ है। तब भी एक सोचने की बात बताए उदाहरण के लिए भी कैसे है। बाकी तो ये तो मध्य लोक का एक छोटा सा भाग है, वो है ऊर्ध्व लोक में है। और देवों के यहाँ तो ठाठ ही ठाठ है, कोई कमी नहीं। अपने तेज बल और अवधि ज्ञान से 7वें नरक तक को प्रभावित कर सकता था, जान सकता था। इनका अवधि ज्ञान होता है वो 7वें नरक तक का जान सकता है, इतना उनका ज्ञान है। आयु के अंत में
जब उसका यही मध्यलोक में अवतरित होने का कुछ ही समय शेष रहा तो इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री राजा के यहाँ सुसीमा नामक रानी के उदर में आने से 6 माह पूर्व से जन्म तक 15 माह इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर ने रत्नों की वर्षा की। अब यहाँ इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री राजा के यहाँ सुसीमा नाम की जो रानी थी उनके गर्भ में आए कौन? पद्मप्रभा। अभी आए 6 महीने तो रत्नों की वर्षा हुई, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की। माँ कृष्णा षष्ठी के दिन प्रातःकाल रानी सुसीमा ने हाथी आदि के 16 स्वप्न देखे तथा मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी भी स्वप्न में देखा। प्रातः पति से सपनों का फल जानकर हर्षित हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन उसने पद्म प्रभा नामक पुत्र को जन्म दिया। ये लो, गर्भ कल्याणक भी हो गया, जन्म कल्याणक भी हो गया। किस दिन? कार्तिक वदी तेरस। कार्तिक वदी और कार्तिक वदी तेरस को क्या मनाते हो? धनतेरस। तो धनतेरस के दिन जन्म हुआ किसका? पद्म प्रभु भगवान का जन्म धनतेरस के दिन हुआ। हाँ, वदी मनी कृष्ण पक्ष, सुदी शुक्ल पक्ष, इसको उजियारी कहते हैं शुक्ल पक्ष को, कृष्ण पक्ष को अंधारी कहते हैं। अभी अंधारी है, उजियारी है, ऐसे अलग अलग नाम। इस पुत्र के उत्पन्न होते ही हर्ष से समस्त प्राणियों को दुख तो दूर हो ही गया, शोक भी शांत हो गया। मोक्ष मार्ग पर अपनी ज्ञान ज्योति का प्रकाश करने वाले और सबको मोक्ष मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकर पुत्र के जन्म से जन जन में सुख शांति हो गई, मोह की मुद्रा कांतिहीन हो गई। जैसा सब तीर्थंकरों का जन्म पर होता है वही प्रसंग सब में हो रहा है। इसलिए कथानक को बहुत शॉर्ट में दिया है, क्योंकि वही बात रिपीट करने में कोई फायदा नहीं, वही घटना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में सब चीजें दी। विद्वान परस्पर वार्ता करते हुए कह रहे थे कि जब भावी भगवान पद्म प्रभु सबको प्रबुद्ध करेंगे तब अधिकांश व्यक्ति मोह इनसे जाग जाएंगे, प्राणियों का जन्मजात विरोध शांत हो जाएगा, श्री की वृद्धि होगी, कीर्ति तीनों लोक में फैल जाएगी। जो विद्वान हैं वो आपस में परस्पर बात कर रहे हैं कि पद्म भगवान सबको क्या करेंगे? प्रबुद्ध करेंगे, मोह नींद से जगाएंगे। ये सब व्यवहार का कथन है ना। उसी समय इंद्र द्वारा मायामयी बालक रखकर बालक पद्म को मेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से उनका जन्माभिषेक किया। ठीक है, इनका जन्म हो गया और दूसरा मायावी में पुत्र रख दिया और पद्म प्रभु को ले करके चल दिया और उनको सुला दिया। देखो आज भी लोग सुला देते नहीं सुला देते? बोलो आप कैसा कैसे हो सकता है? आज भी लुटेरे लोग होते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं, वो सोता रहता है और वो माल लेके चले जाते हैं और फिर बहुत समय बाद उसका होश आता है तब होता है। और आपके ऑपरेशन होता है क्या करते हैं? मैं पूछता हूँ, चलो आपको बेहोश नहीं करते हैं? और कितनी देर के लिए करते हैं? जो ऑपरेशन उससे कुछ ज़्यादा समय के लिए। तो ऐसे उनके पास भी वही था सिस्टम, उन्होंने मोह नींद में, वो नींद में सुला दिया। इंद्र ने आराम, सची इंद्राणी गई, मोहन में सुला दिया, बच्चा ले आए और चल दिए और आराम से सारा कार्यक्रम कर करा के वापस ला के सुला दिया। देख लो, देखो ये सब व्यवस्थाएं हैं। कैसा संभव है कि अब भी देख रहे ना, वो तो उस युग में सारी व्यवस्था इंद्र कर रहा है। आज तो बहुत हीन काल है ना, जब ऐसे निकृष्ट काल में भी इतना हो सकता है तो वो तो बहुत उत्कृष्ट काल था। आप समझ रहे हो, मोबाइल से पहले मोबाइल थे उस दिन भी,
आज ये मोबाइल है, उस समय दूसरी व्यवस्था थी, पर सूचना सबको मिलती थी। ये समोसन में कैसे पहुंच जाते सारे लोग, बोलो? पशु पक्षी तक पहुंच जाते थे सारे एरिया के, कैसे पहुंचते होंगे? सभी ऐसी व्यवस्था ऑटोमेटिक थी कि सारी सूचना पहुंच जाती थी। आपने पढ़ा हो, ये बाण छोड़ा तो वो बाण छोड़ता है, वो ये बाण छोड़ा तो ये बाण छोड़ता है। और आज भी देख लो, मिसाइलें चलती हैं, उधर से उन्होंने ड्रोन छोड़े, अपने यहाँ से मिसाइल छोड़ी, सारे ड्रोन को गिरा दिया। पढ़ा होगा भी आपने। तो उस समय क्यों नहीं, जब आज है तो उस समय भी आविष्कार था। रावण ने ये छोड़ा, लक्ष्मण जी ने ये बाण छोड़ा, उन्होंने ये बाण छोड़ा तो उसने ये बाण छोड़ा। मतलब उस समय भी वे हथियार इस टाइप के तैयार थे, सब चीजें थी। आप देखो, रिद्धियां थी, गमन करना, कैसे चले जाते, हनुमान जी कैसे चले गए ना आगे। आपके आज ये विमान है, उसमें बिना विमान के भी विमान थे। वो कोई बैलगाड़ी का जमाना नहीं था। ये तीर्थंकरों का वो तो पांचम काल में सभी से, उसमें कोई बैलगाड़ी का जमाना नहीं था। तो क्षीर सागर से जल लाते हैं। कहां से लाते हैं? कौन से नंबर का समुद्र है? बोलो सुरेंद्र जी, कौन से नंबर का समुद्र है जहां से जल लाते हैं भगवान का जन्माभिषेक? कौन से नंबर का? और समुद्र का नाम बताओ, अभी बोला हूं 2 बार तो। क्षीर सागर कौन से नंबर का है? पहले बताया है, कितनी बार बताया है? 5वें नंबर का, ठीक है। 5वें नंबर का ये समुद्र क्षीर सागर, उसका पानी जो है उसमें तरस जीव नहीं होते। जल का एक जीव तो है, वो जल का एक जीव है, उसका से नहीं, वो क्षमता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है। और उसको तो अलग लिया तो वैसे ही वो हट जाता है। आप पानी उसमें से लिया तो वो हट गया। तो इतना प्राशुद्ध जल होता है क्षीर सागर का, उसमें कोई छानने की जरूरत नहीं होती है। कल तो पढ़ाया आपने कि अंतर्मूर्त में पानी अनछना हो जाता है। बिल्कुल सही पढ़ाया है, गलत नहीं पढ़ा है। उस सब जल की कुछ विशेषता है, ठीक है। उस क्षीर सागर के समुद्र के जल, और आप अंतर्मूर्त की बात है ना, तो वहाँ अंतर्मूर्त से ज़्यादा लगता भी नहीं टाइम, क्योंकि इधर से वहाँ तक क्षीर सागर से सुमेर तक लाने में आपका 10-20 घंटे लगते हैं। यद्यपि वो 1-2 किलोमीटर में नहीं है, लाखों किलोमीटर में दूर है, पर वो अंतर्मूर्त के पहले वहाँ पानी आ जाता है। इंद्र की ऐसी व्यवस्था, सारे देव लाइन पंक्ति, और वो इतनी तेजी से आता है कि आपको देखते देखते तो मिनटों में वहां पहुंच जाता है। समझ आई नहीं, इतना फास्ट कार्य चलता है। और 1008 कलश, एक गया नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा। तो देखो, महापुरुषों के लिए चीज भी कहां से आती है स्पेशल, बता ना। कुछ लोग उनके लिए भोजन चीजें वहां से आती थी, उन्होंने काम में नहीं लिया। ऐसा आता बड़े बड़े लोगों के बारे में, वो यहाँ की चीज नहीं खाते, उनके वहां से वो सब आती थी, स्पेशल आती थी, इतनी महंगी, वो यहाँ का काम नहीं। तो ऐसे ही तीर्थंकर के जीव भी आपके यहाँ की चीजें से काम में नहीं लेते, उनके लिए स्पेशल से आती है। ये सबका पुण्य का है अलग अलग। 1008 कलशों से अभिषेक हुआ। हर्ष के साथ पद्म प्रभु बालक को वापस लाकर मां की गोद में रख नृत्य किया और स्वर्ग को प्रस्थान किया। हो गया कार्यक्रम उनका खत्म, और रवाना। बेटे थोड़ी रहे, कार्यक्रम किया और रवाना। पद्म प्रभु के शरीर की जैसी सुंदरता थी, वैसी सुंदरता न तो कामदेव में थी और न किसी अन्य मनुष्य में थी। वे कामदेव से भी सुंदर थे। उनमें अवर्णनीय और अनुपम गुण थे, जिनका न तो वाणी से वर्णन किया जा सकता है और न किसी से उसकी उपमा दी जा सकती थी। ऐसा सुंदर शरीर किसका था? अमरराज साहब, किसका था? किसका सुंदर शरीर था?
कामदेव का कैसा सुंदर शरीर कामदेव का भी नहीं था, जैसा कि पद्म प्रभु का था। जब सुमतिनाथ भगवान की तीर्थ परंपरा के 90,000 करोड़ सागर बीत गए, तब भगवान पद्म प्रभु उत्पन्न हुए थे। कितनी? 90,000 करोड़ सागर, 90,000 करोड़ सागर, इतना लंबा काल बीत गया एक 5वें और 6वें तीर्थंकर के बीच में। आप सोचो, उनकी आयु 3 लाख पूर्व की थी। कितनी? इनकी आयु कितनी? 3 लाख पूर्व की। वे देवों द्वारा पूज्य थे। उनकी आयु 1/4 भाग बीत गया जब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया। उनका वह राज्य वंश परंपरा से उन्हें सहज प्राप्त हुआ था। उन्हें लड़ाई करके या दूसरे राजाओं को पराजित करके राज्य प्राप्त करना अभिष्ट ही नहीं था। जब राजा पद्म प्रभु को राजपद पर आसीन किया गया, तब समस्त प्रजा को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें ही राज्य मिला है। उनके राज्य शासन काल में प्रजा को इति भीति आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तीर्थंकर जैसा जीव राजा बने तो फिर क्या होगा समझो। इतना बड़ा जिसके पुण्य, जिसकी सेवा हजारों देव करते हों, उसको राजा बनाया जाए तो उसकी प्रजा सुखी होगी कि नहीं होगी बताओ? दुखी होने का प्रश्न ही उठता है। कितने आनंद में वो प्रजा होगी। वो प्रजा भी अपने आप को कैसा धन्य समझती होगी कि हमारे राजा तो तीर्थंकर। कौन है उनका राजा? जो भविष्य में सारे विश्व को धर्म तीर्थ होने वाला है, धर्म का मार्ग बताने वाला है, 3 लोक में पूज्य होने वाला है। तो वहाँ की प्रजा अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगी कि नहीं करेगी बताओ? जिस गांव से जैसे मोदी हैं, वहाँ के वो प्रधानमंत्री बन गए तो गाँव वाले कितना हमारे गांव के प्रधानमंत्री, हमारे गांव के प्रधानमंत्री, ऐसा अनुभव करते नहीं, फील करते हैं। भले वो एक बार ही नहीं जाए साल में है, पर भी कैसा महसूस करते हैं। तो जिस नगर से वे राजा हैं और वो तीर्थंकर बनने वाले हों, तो वहाँ की प्रजा अपने आप को धन्य क्यों न समझेगी। जब सुमतिनाथ भगवान की 90,000 करोड़ सागर बीत गए, तब भगवान पद्म उत्पन्न हुए। उनका वह राजवंश परंपरा से उन्हें सहज प्राप्त हुआ था। उन्हें लड़ाई करके या दूसरे राजाओं को पराजित करके राज्य प्राप्त करना अभिष्ट भी नहीं था। इनको जो राज्य मिला था वो वंश परंपरा है ना। इनके पिता भी राजा थे और इनके पिता के बाद इनको राजा हुए। राजा का बेटा राजा। जब राजा पद्म प्रभु को राजपद पर आसीन किया गया, तब समस्त प्रजा को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें ही राज्य मिला है। देखो, उनके राज्य शासन काल में प्रजा को इति भीति आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं था। दरिद्रता का तो पता नहीं कहाँ भाग गई थी। सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल प्रकट हो गए थे। दातारों को याचक मिलते ही नहीं थे। दान देना चाह रहे पर कोई लेने वाला नहीं है। वे किसे दान दे, यही एक समस्या थी। संपूर्ण राज्य समृद्ध था। बोलो, सबके पास है, कौन ले? लेने वाला नहीं। और या लेने वाले हैं तो देने वाला नहीं है। और वहां देने वाले बहुत है पर लेने वाला कोई नहीं है। क्यों ले ले? क्योंकि सब संपन्न है। क्यों लेगा बताओ? चलो मैं आपको सबको एक दान करता हूं कि पंडित जी आपके दान की हमें जरूरत नहीं है ड्रेस की, इसी ड्रेस तो हम इसी खरीद लेते हैं। लेगा कोई? बोलो, क्योंकि
अपने आप में जब परिपूर्ण है तो कोई दान की वस्तु क्यों लेगा। और उस समय तो सच है, आज तो लोभियों की कमी नहीं है। आज तो भले और संपन्न कुछ दे तो ही दौड़ते नहीं दौड़ते लेने के लिए। हाँ, इतना पैसा हो तो भी वो बल्ब सरकार का मिले तो उसमें लाइन लग करके लेने चले जाएंगे। उतना टाइम खराब कर दिया है क्या। अनुकूलता होने पर भी लाइन लग गई। इस प्रकार जब महाराजा पद्मप्रभु को राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोते से जाग गया था, पूर्ण रूप से अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गया था। यही राजा की राज्य शासन प्रशासन की सफलता है। समस्त प्रजा सुख शांति से रहे, भयाक्रांत न रहे। इस प्रकार सफलता से राज्य शासन के चलते हुए उन्हें एक दिन वैराग्य हो गया। कहते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण के बिना कार्य, वो बात कौन सत्य है। महाराजा पद्मप्रभु को 16 पूर्वांग कम 1 लाख कुरु की आयु रह गई। अब कितनी आयु रहेगी शेष? 16 पूर्वांग कम 1 लाख कुरु की आयु रह गई। तब किसी समय दरवाजे पर बंधे हुए हाथी की दशा सुनने से उन्हें अपने पूर्व भोग का ज्ञान हो गया और तत्वों को जानने वाले महाराजा पद्मप्रभु संसार को असार जानकर संसार से विरक्त हो गए। किसको देखकर वैराग्य हुआ है? अपने यहाँ बंधे हाथी को देख करके। हाथी की दशा देखिए, ये देखो, ये हाथी कितना बढ़िया लगता था, आज कैसा हो गया है। अपनी भी दशा कैसी हो जाएगी। इस प्रकार दिखाने लगे कि प्रजा आश्चर्यचकित हो आंखें फाड़ कर देखती रह गई। वे विचारने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूंघा न हो और खाया न हो। काकसा, आपने पूरी दुनिया देखी? भैया हमने पूरी दुनिया देखी है, तू मुझको क्या समझा रहा है? कहते नहीं कहते हैं? हाँ, तू मेरे को समझा रहा है? हमने पूरी दुनिया देखी है। देखिए पूरी दुनिया, देखिए विश्व का एक एक पुद्गल के परमाणु का स्पर्श किया है। आकाश का, लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप नहीं गए हो। देखा है? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। है कि नहीं? वो एक अपेक्षा से कथन झूठा है, पर इधर अपेक्षा लगाए तो सच्चा है। पर तुम जिस अपेक्षा से कह रहे हो वो सही नहीं है, और एक अपेक्षा आपकी है वो सही भी है ना। हमने बहुत कुछ हमें जानते हैं, ऐसा कहना है। सारी दुनिया देखी है हमने, मतलब बहुत कुछ अनुभव है, उसका भाव ये है। इस प्रकार सफलता से राज्य चल रहा था उनका। विचारने लग गए, इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मैंने न देखा हो। सब देखा। कौन सा पदार्थ जिसको छुआ नहीं हो, सूंघा नहीं हो, खाया नहीं हो? बोलो, ये चीज तो कभी मैंने खाई नहीं। क्या भी बोल, घेवर खाए? घेवर खाए? बनाए? मैंने तो पहले कभी बनाए नहीं थे, आज ही बनाए पहली बार, है ना। बन गए? अरे भाई, कोई पहली बार नहीं, सब अनंत बार हो गया। अपने को लगता है कि मैंने पहली बार किया ऐसा। मैंने पहली बार खाया है, मैं तो पहली बार आया है यहाँ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पहली बार गए हो, सब अनेक बार गए हो भैया। तत्वों को जानने वाले महाराज पद्मप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि मैंने इन सबको बार बार भोगा है, एक बार नहीं, बार बार भोगा है। अतः अभिलाषा रूप सागर में गोते खाते जीव से क्या कहा जाए।
यह शरीर रोग रूपी सर्पों की बांसी है। यह जीव अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोग रूपी सांपों से डसे जाकर नष्ट हो गए हैं, हो रहे और होते रहेंगे। एक सेकंड अटैक आया हम डेथ हो गई। आज हमारे स्टाफ में एक है, उनके साधु जी को अटैक आया और खत्म। स्कूल पहुंचे, मैसेज आया, अटैक आया, खत्म हो गए। 5 मिनट लगे भी नहीं, खत्म। मामूली उम्र, देर क्या लगी, 30 साल की उम्र नहीं है और चल दिया आदमी। ये आप किस भरोसे बैठे हो कि हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो बाद में सोचेंगे। कब सोचोगे? आपकी ये देखते देखते कितने लोग चले गए बोलो? देख रहे नहीं देख रहे? क्या ऐसा नियम है इतने साल पूरी आयु करेगा फिर ही मरेगा? ऐसा नियम है कहीं? क्या 20 साल का व्यक्ति नहीं जा सकता है? 18 का नहीं जा सकता? 25 का नहीं जा सकता? अपना नंबर कब कैसे लग जाएगा पता लगेगा? अभी देखो रोशनदास भाई को बेचारे हैं, अब बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब है तो जीत पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है केवली भगवान जाने, वो जाने, वो भी कितना जान पा रहे बोलो। हाँ, ऐसी दशा हो जाए उस समय क्या करोगे बोलो? तो क्यों नहीं चेत रहे, क्यों नहीं अपन समझ पा रहे हैं कि अपने भी हाथ पैर जैसे चल रहे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी भी बुद्धि ठीक चल रही है, क्यों नहीं अपने काम के लिए मूल में लग जाए? फिर भी अपने कैसे विकल्प सता रहे पता नहीं, क्यों जीव चेतता नहीं है? सब देख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, फिर भी विमल जी लेट होते कि नहीं होते डेली? क्यों नहीं चेत रहे? किसके लिए कमाना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो? अब कितना कमाना हो? किसके लिए कमा के रख के जाना चाहते हो बोलो? अपने लिए समय कब निकलेगा बताओ? किसके लिए करना चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। आप कितना भी छोड़ के जाओगे, कौन सी आपको डिग्री मिलने वाली है और आप कौन से देखने आने वाले हो, सब बताओ मेरे को। और फिर भी कितना विकल्प सताता है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ भी नहीं होगा तेरे भाग्य में जो होगा पुण्य में अनुकूल मिल जाएगा, कैसे भी कर दो। एक रत्ती भर भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, भले सुबह से शाम तक बैठे रहो दुकान पे, जितना आना उतना ही आएगा। हमारा तो ये पक्का अनुभव है। आप कितने बजे भी दुकान खोलो, उस दिन आपके जितना है उतना आएगा, कहीं से भी आएगा, वो घंटे भर में ही आ जाएगा। और सोना चांदी वालों का तो ऐसा ही हाल है कि नहीं बोलो? कौन सा दिन भर 24 घंटे ग्राहक चलते हैं आपकी दुकान पे? कि वही दिन के 2-4 ग्राहक आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी एक आधा ही ग्राहक आता है, कभी ऐसा होता है एक भी ग्राहक नहीं आता है। होता नहीं होता बोलो ऐसा? पर दूसरे दिन एक ऐसा ग्राहक आता है वो पूरे महीने भर की कमाई देके चला जाए। ऐसा होता नहीं होता है? नहीं, आपने तो आज पूरे महीने का कोटा हो गया, होता है ऐसा? क्योंकि आपको जितना मिलना आप हर महीने का टारगेट लो, उतनी कमाई बैठेगी आपकी, वो सब बैठा देना उतनी बैठेगी। आप समझ इनकी तनख्वाह फिक्स है तो आपकी भी फिक्स ही है, ये समझ लेना चाहिए। आपका हर महीने का टारगेट लगाना उतना ही मिलने वाला है। हिसाब लगा कर देख लेना, भले व्यापारी वर्ग जो भी हो, तो इनके आपके तो महीने की तनख्वाह फिक्स है, पर आपके भी फिक्स ही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ पापा जी? हाँ, ये फिर भी यह इस रोग के ग्रह रूप शरीर से मोह कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। जो हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों में रचा पचा है, इसके दुष्परिणाम पर ध्यान ही नहीं देता है और इंद्रियों के विषय जो प्रत्यक्ष आकुलता के जनक हैं उन्हें सुख समझकर भोग रहा है। उसके लिए विचारणीय है कि ये भोग भुजंग के समान दुखद है। अतः जिस धर्म साधना से पुण्य और पाप दोनों कर्म बंधनों का अभाव होकर अविनाशी और निराकुल सुख मिलता है, उसे शीघ्र धारण करें। स्वयं को समझदार समझने वाले व्यक्तियों को तो कम से कम इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। जो अपने को समझदार समझते हो उनको तो इस विषय में ध्यान देना ही चाहिए। अब देखो दीक्षा की घड़ी आ गई है, कल दीक्षा दे देंगे, आज अभी यही विराम देते हैं।